जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसी श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि कैसे महाप्रभु जी कृष्ण जी के विरह में जगन्नाथपुरी जी की ओर बढ़ते जा रहे हैं और रास्ते में अभी पहुंचे हैं रेमुना शीर चोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करने। और वहां पुजारी जी से पता चला कि ये ठाकुर जी तो स्वयं राम जी ने बनाए हैं। राम जी ने प्रकट किया है इनके श्री विग्रह को। लेकिन कैसे और क्यों राम जी ने प्रकट किया, तो इसकी एक अद्भुत कथा सुनाई पुजारी जी ने। उन्होंने बताया कि वनवास के दौरान जानकी मैया, प्रभु जी, लखन लाल जी यहाँ भी आए थे। यही निवास किया था राम जी ने। और तब माता जानकी के मन में एक इच्छा प्रकट हुई। प्रभु से कहा कि प्रभु, द्वापर लीला में आप श्री कृष्ण जी बनेंगे, कृपा कर हमें उसके थोड़े दर्शन करवाइए ना। कैसा स्वरूप होगा आपका, कैसे दिखेंगे, क्या लीलाएं करेंगे आप, कृपा कर बताइए ना हमें द्वापर लीला का कुछ। तब तो हमारे राम जी माँ की सब इच्छा पूरी करते हैं, तो उन्होंने कहा अवश्य आपको दर्शन कराएंगे। तब तो राम जी रोज एक गुफा में जाते और शिला पे अपने पैने बाण से श्री विग्रह बनाते, स्वरूप बनाते श्री कृष्ण जी का, अपने द्वापर वाला स्वरूप। और रोज थोड़ा थोड़ा बनाते और बाद में उसे घास फूस से ढकते और आ जाते। अब मैया सोचे कि रोज प्रभु कहाँ जाते हैं गुफा में और क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं। बहुत दिन हो गए। अब एक दिन राम जी कहीं गए हुए थे लकड़ी आदि लेने। तभी मैया ने उस गुफा में प्रवेश किया। घास फूस हटा के देखी तो बहुत ही सुंदर मुरली मनोहर ठाकुर जी के दर्शन किए। देखा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, गुफा में क्यों छुपा रखे हैं। बाहर ले आई उन्हें और खूब सुंदर तुलसी जी से पुष्प से उनका पूजन किया, उनका श्रृंगार किया। अब जैसे ही इतने सुंदर पुष्प से श्रृंगार आदि किया, इतने में प्रभु जी आ गए, राम जी आ गए और कहा, अरे ये क्या किया आपने, ये विग्रह तो अभी पूर्ण हुए नहीं थे। तब तो मैया ने कहा, अरे प्रभु जी इतने सुंदर हैं ये, आपने छुपा के क्यों रखे थे। तब राम जी ने कहा, आपने इच्छा प्रकट की थी ना द्वापर के दर्शन कराओ, तो वही बना रहा था, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुए थे इसलिए आपको दर्शन नहीं कराया। तब तो माँ ने कहा, अच्छा पूर्ण नहीं हुए। प्रभु जी ने कहा, लेकिन आपने क्यों इन पे फूल चंदन चढ़ा दिया, अब मैं पूर्ण कैसे करूं। तो मैया ने कहा कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, केवल तुलसी फूल से श्रृंगार ही तो किया है, आप पूर्ण कर लीजिए। लेकिन प्रभु ने कहा, आप जानती नहीं आप कौन है, आप स्वयं प्रेम भक्ति है, उन्हीं का तो स्वरूप है। आपके तो हाथ लगते ही प्राण आ जाए, तो श्री विग्रह में कहाँ से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, अब तो इनमें प्राण आ चुके हैं। लेकिन मैया ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, केवल श्रृंगार किया है फूल से, आप पूर्ण कर लीजिए। तब जैसे ही प्रभु जी ने पूर्ण करने के लिए बाण लगाया, तब तो उसमें से रक्त धार बह चुकी। और तब प्रभु ने बताया, देखो आपके हाथ लगते ही इन श्री विग्रह में प्राण आ गए। तब तो उन्हें वही माता ने और प्रभु जी ने वही स्थापित किया और नाम भी उनका रखा गोपीनाथ जी। आज भी गोपीनाथ जी उसी स्वरूप में है जैसे प्रभु ने बनाया था। पूर्ण नहीं है, उनकी उंगलियों की, हाथ की उंगलियों की, पैर की उंगलियों की पूर्ण आकृति नहीं बनी है। मुरली धारण की है लेकिन उंगलियां पूर्ण नहीं है, जगह जगह से थोड़े अपूर्ण है। उन शिला पे पूरी ब्रज लीला उकेरी हुई है। तब के सखा सखियां गोपियां सबकी लीलाएं उकेरी है प्रभु ने। आज भी वैसे दर्शन है। लेकिन ये लीला सुन के सब बहुत प्रसन्न हुए, परंतु महाप्रभु जी ने कहा कि अच्छा ये तो ठीक है कि राम जी ने इनका नाम और माता जानकी ने इनका नाम गोपीनाथ जी रखा, लेकिन शीर चोरा नाम कैसे पड़ा, उसका क्या महत्व है। गोपीनाथ रहने देते, शीर चोरा क्यों। तब तो पुजारी जी ने कहा, इसकी भी एक अद्भुत कथा है, एक महान भक्त की, जिनके कारण इनका नाम शीर चोरा पड़ा। तब तो पुजारी जी ने बताया कि एक बहुत महान भक्त है, श्री माधवेंद्र पुरी पाद।
जो कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के परम गुरुदेव दादा गुरुदेव हैं। इनके गुरुदेव ईश्वरपुरी जी और उनके गुरुदेव माधवेंद्रपुरी जी, उन्हीं की कथा है ये। तो वे बताते हैं कि वे हैं माधवेंद्रपुरी जी। जब वे वृंदावन में रहते थे गिरिराज जी के पास, वहीं तपस्या करते थे, भजन साधन करते थे। उन्हीं के कारण उस स्थान का नाम यतिपुरा पड़ा, क्योंकि वे यति थे, सन्यासी थे, जिसे आजकल जतिपुरा कहते हैं। और जब वे वहाँ भजन पूजन कर रहे थे तो एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, कहा मैं यहाँ गोवर्धन जी में अंदर दबा हुआ हूँ, कृपा मुझे निकालो। तब तो माधवेंद्रपुरी जी ने खुदाई की और बहुत प्रेम से अपनी गोद में भर के श्रीनाथ जी को प्रकट किया, गोवर्धन जी के ऊपर विराजित किया, खूब सेवा पूजा की उनकी। और समस्त ब्रजवासी बहुत प्रसन्न कि ठाकुर जी प्रकट हुए, श्रीनाथ जी प्रकट हुए। सब और उत्सव छा गया। सबको पता चला कि बाबा ने, यतिपुरा वाले बाबा ने तो गिरिराज जी को, श्रीनाथ जी को प्रकट किया। खूब आनंद रहा। तब तो 56 भोग धराए गए। कलयुग में सबसे पहले ये 56 भोग उन्होंने ही धरवाए थे, वरना तो द्वापर में तो धरे गए थे, लेकिन यहाँ कलयुग में सबसे पहले माधवेंद्रपुरी जी ने 56 भोग लगवाए। और 1-2 दिन नहीं, महीना भर 56 भोग लगाते। कभी कोई मनोरथ करता, कभी कोई। खूब सुंदरता से 1000 कलशों से उनका अभिषेक होता, खूब आनंद रहता। तब तो एक दिन सब उत्सव आदि के बाद एक दिन और माधवेंद्रपुरी जी को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और कहा कि मैं इतने समय तक गिरिराज जी में दबा हुआ था, तो मेरे शरीर की जलन नहीं जा रही है, उसका उपचार कीजिए। पूछा गया कि कैसे ठीक होगा ये, तो कहा चंदन का लेप करो मुझे अच्छे से, तो शांति मिले। माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कहाँ से लाएं चंदन? तब तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी जाओ, वहाँ के बढ़िया मलियागिरी चंदन कपूर घिस कर मुझे लगाओ तो शांति मिले। तब तो पैदल यात्रा की माधवेंद्रपुरी जी ने जगन्नाथ जी की ओर, और यात्रा के समय पहुंचे रेमुना और यहाँ गोपीनाथ जी के दर्शन किए। आज भी वहाँ पे ठाकुर जी को रात्रि भोग में 12 कुल्हड़ घी का भोग लगाया जाता है, जो एकदम अद्भुत होती है। एक स्पेशल गाय के दूध से बहुत सुंदरता से बनाई जाती है, जिसे अमृत केली कहा जाता है। बहुत सुंदर प्रसाद होता है, अद्भुत अलौकिक स्वाद होता है। तो अब वही भोग धराया गया था। तब भी खूब सुंदरता से कीर्तन हो रहा था, भजन पूजन सब हो रहा था। जब भी भोग धराया गया तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में इच्छा हुई कि ठाकुर जी का प्रसाद है, काश हमें भी मिले। लेकिन संयोगवश पुजारी जी ने जिसने मनोरथ किया उन्हीं सबको वो 12 कुल्हड़ बांट दिए। इनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मन में कोई भाव, कोई दुख नहीं, ना किसी से कभी कुछ मांगना, ना जांचना। जो ठाकुर जी की कृपा से आ जाए उसमें संतोष करना। तो कोई शिकायत नहीं की, ना मांगा। मंदिर जब बंद हो गया, शयन आदि हो गया, तो वहीं मंदिर के पीछे वन में जाकर खूब भजन करने लगे। निद्रा आदि ज्यादा लेते ही नहीं थे, सारा समय भजन में रहता। अब वे तो शांति से भजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे ठाकुर जी को शांति कहाँ, उनकी नींदें उड़ गई। मेरा भक्त आया लेकिन उसे प्रसाद नहीं मिला। बड़े व्याकुल, क्या किया जाए, कल तो चले जाएंगे ये। तब तो तुरंत पुजारी जी को स्वप्न में आदेश दिया, कल मेरे भक्त आए थे यहाँ पे बहुत दूर से, वृंदावन से। खूब भजन किया, कीर्तन किया, प्रेम विभोर हो रहे थे वे, लेकिन तुमने उन्हें मेरा प्रसाद नहीं दिया। तब तो पुजारी जी ने कहा, भगवान ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई, जिसने मनोरथ किया उन्हीं को प्रसाद दे दिया हमने। ठाकुर जी ने कहा, मेरा भक्त इतनी दूर से आए तो क्या प्रसाद नहीं देना चाहिए उसे, ये तो गलत बात है। तब तो उन्होंने क्षमा याचना की और कहा, मैं क्या करूं, कल दे देंगे उन्हें प्रसाद, अभी थोड़ी जाएंगे वे। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, वे तो कल सुबह होते ही चले जाएंगे, उन्हें तो जगन्नाथ जी जाना है, अभी प्रसाद दो उन्हें। अब तो पुजारी जी ने कहा, ठाकुर जी कैसे अभी प्रसाद दे, 12 कुल्हड़ होते हैं, हमने सब बांट दिए। ठाकुर जी हंसे और कहा, नहीं नहीं, 11 बांटे हैं। और पुजारी जी कहे, नहीं ठाकुर जी, हमने 12 बांटे हैं, हमें अच्छे से याद है। तब तो ठाकुर जी ने कहा, एक कुल्हड़ तो हमने पहले ही छुपा लिया था अपने पीताम्बर में,
मंदिर में जाओ, खोल के देखो मंदिर, हमारे पीताम्बर में से एक कुल्हड़ प्रकट हो जाएगा और वो हमने अपने इस प्यारे भक्त के लिए ही छुपाया था। अभी निकालो वो कुल्हड़ और जाके ढूंढो, मंदिर के पीछे किसी वन में भजन कर रहे हैं, अभी जाके देकर आओ उन्हें हमारा ये प्रसाद। तब तो पुजारी जी ने स्नान किया, गर्भगृह में गए, पीताम्बर से कुल्हड़ निकला और बस ढूंढने लगे सब। और कहाँ है महादेवेंद्रपुरी जी? ढूंढते ढूंढते भजन की आवाज आई, पहुंचे उनके पास, प्रसाद ना दे पाने के लिए क्षमा याचना की। तब तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता लगा, क्या हुआ? पूरी लीलाएं बताई। ठाकुर जी ने आपके लिए ये खीर प्रसाद चुरा लिया है और आपको देने के लिए कह रहे हैं। प्रेम विभोर थे माधवेंद्रपुरी जी कि ठाकुर जी कितनी लीलाएं करते हैं। छोटे से मनोरथ की सिद्धि के लिए भी ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। को प्रेम से प्रसाद अधिग्रहण किया, सुबह प्रणाम करके आगे जाने लगे। और ब्रिज का ये भाव नहीं गया, ब्रिज में भी चोरी करते थे, यहाँ भी खीर चुरा ली, इसीलिए नाम पड़ गया क्षीर चोरा गोपीनाथ जी। तब तो यही नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब श्री माधवेंद्रपुरी जी आगे गए, चंदन लेकर आए और अक्षय तृतीया का दिन था। पुनः वृंदावन लौटने से पहले रेमुना आए, दर्शन किए। और अब जब चंदन पास में तो खूब सुंदरता से यहाँ श्री चोरा गोपीनाथ जी को भी चंदन श्रृंगार धारण कराया गया। तभी से अक्षय तृतीया से चंदन श्रृंगार की परंपरा भी चली। सब ठाकुर जी उस दिन खूब सुंदरता से चंदन धारण करते हैं जिससे शीतलता मिले। इतना भाया उन्हें कि एक दो दिन नहीं, पूरे 21 दिन तक चंदन श्रृंगार ही धारण किया। और फिर श्रीनाथ जी की आज्ञा से माधवेंद्रपुरी जी सदा रेमुना ही रह गए, वहीं उनकी समाधि भी है। अब ये सब कथा सुन के महाप्रभु जी भी आगे चले, भुवनेश्वर जी के दर्शन किए, कमलपुर गए और सब वहीं विश्राम कर रहे थे। उन्हीं के पास है कपोतेश्वर महादेव जी। अब आदि भक्तों को लेके उनके दर्शन करने को तो गए, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु जी ने कहा हम यहीं रुकते हैं, आप दर्शन कराइए। अब महाप्रभु जी आगे तो गए, लेकिन अपना त्रिदंड जो सन्यास में मिलता है वे वहीं भुलाए और दर्शन करने चले गए। अब नित्यानंद जी तो नित्यानंद जी, जब उन्होंने वो दंड देखा तो सोचा महाप्रभु जी को दंड की क्या आवश्यकता है, हम महाप्रभु जी को अपने हाथों में प्रेम से रखते हैं और ये दंड महाप्रभु जी के कंधे पे सवार होके जाता है। महाप्रभु जी को दंड की क्या आवश्यकता, ना वो दंड देने आए ना लेने आए, क्या जरूरत है दंड रखने की। तो तुरंत भावाविष्ट होकर वो दंड के 3 टुकड़े करके नदी में बहा दिए। अब जब महाप्रभु जी आए, ढूंढा दंड तो बता दिया क्या आवश्यकता आपको दंड की, हमने तोड़कर फेंक दिया। तब तो बहुत गुस्सा हुए और कहा कि हमें नहीं करना तुम्हारा साथ। लेकिन नित्यानंद जी ने भी कहा हम है ना आपका दंड, हमें ही लेकर चलिए अपने साथ। अब तो जा रहे हैं आगे की ओर जगन्नाथ जी के दर्शन करने, और उससे पहले किए साक्षी गोपाल जी के पास, उनके दर्शन करने पहुंचे। कथा सुनी उनकी खूब सुंदरता से कि किस तरह साक्षी गोपाल जी उड़ीसा में आए। ये कथा तो हमने प्यारे कथा रसिक को भी सुना रखी है पहले, तो वही सब कथा आज पुजारी जी भी नित्यानंद जी को और महाप्रभु जी को सुना रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा कि ठाकुर जी वृंदावन से यहाँ जिस ब्राह्मण के लिए आए थे वो तो दक्षिण का था, विद्यानगर का था, तो वहां पे गए थे ना, उड़ीसा में कैसे आए ठाकुर जी। तब तो उन्होंने बताया कि वहां के राजा को हमारे राजा ने युद्ध में परास्त कर दिया, और जब हमारे राजा जी विजय हो गए तो वहां से ठाकुर जी को दक्षिण भारत से यहाँ उड़ीसा में ठाकुर जी जगन्नाथ जी के पास ले आए। अब साक्षी गोपाल जी जगन्नाथ जी के जो दर्शन करने आए उनकी साक्षी भरते हैं, इसलिए खूब आनंद से अब साक्षी गोपाल जी उड़ीसा में रहते हैं। तब तो सबको खूब आनंद आया। तभी महाप्रभु जी ने दर्शन किया, ठाकुर जी ने तो नथ धारण कर रखी है। बहुत हैरान हुए कि ये तो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी होके नथ क्यों धारण करते हैं। तब तो पुजारी जी ने कहा इसके भी एक अद्भुत भाव है। जब साक्षी गोपाल जी यहाँ आए, रानी को पता चला
तो उन्हें लगा ठाकुर जी आए हैं तो राधा रानी भी साथ आई होंगी। खूब सुंदरता से खूब सारे आभूषण बनवाए। भक्ता थी वे, खूब आभूषण बनवाए और ले आई। लेकिन जब ठाकुर जी को देखा, सब आभूषण तो पहना दिए, लेकिन नथ नथ कैसे पहनाए? ठाकुर जी के नाक में तो छेद नहीं जो नथ धारण करवाए, क्योंकि राधा रानी तो साथ नहीं। बहुत उदास हो गई कि बताओ, ठाकुर जी राधा रानी के लिए नथ बनवाई, लेकिन पहना नहीं पाई। अब इनका इतना प्रेम भाव देखकर साक्षी गोपाल जी ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा, मैया, राधा रानी तो मेरे ही भीतर है। जब मैं छोटा था तो यशोदा मैया ने मेरी नाक भी चितवाई थी। पुजारी जी को नहीं पता, उन्होंने नहीं देख पाए। आप मंदिर जाना, कर ध्यान से देखना, छेद है, और नथ पहना देना, हम में ही राधा रानी समाहित है। तब तो रानी राजा खूब प्रसन्न हुए, खूब सुंदरता से सुबह गए और अब अनुमति लेके गर्भगृह गए। ऊंचे चढ़ के देखा तो सच में उनकी नाक बिंदी हुई थी, छेद था उसमें। और तब रानी ने खूब प्रेम से उनको, साक्षी गोपाल जी को, नथ धारण करवाई। अब तो महाप्रभु जी आगे जा रहे हैं। 18 नाला नामक स्थान पर पहुंचे। दूर से जगन्नाथ भगवान के मंदिर के शिखर का दर्शन किया और अब शिखर का दर्शन करते ही विरह अपनी चरम सीमा पर, तीर के जैसे छूटे। जितनी स्पीड में तीर जाता है ना, वैसे ही महाप्रभु जी भागे हैं आज। हाँ जगन्नाथ कहते हुए रुदन करते भागते जा रहे हैं। सिंह पौन में प्रवेश किया, परिक्रमा की, गरुड़ स्तंभ को लांघते हुए सीधा गर्भगृह में चले गए और वहां प्रवेश करते ही रत्न वेदी पे चढ़ जगन्नाथ जी को दोनों बाह फैलाकर जोर से अपने हृदय से लगा लिया। जगन्नाथ जी भी आंखों में अश्रु भर के मानो महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा रहे। बहुत रुदन हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कब में से कितनी स्पीड से आ गए। पंडा पुजारी जी कोई नहीं देख पाए। बहुत समय तक जब ऐसे हृदय से लगे रहे, खूब रुदन हुआ, तब किसी को चेतना आई कि क्या हुआ, कौन आ गया, गर्भगृह में कैसे चले गए। और वहां महाप्रभु जी मूर्छित उनके हृदय से लगे हुए हैं जगन्नाथ जी के। अद्भुत प्रेम स्थिति है। थोड़े समय बाद जब चेतना आई तो वहीं बैठ गए और यहाँ पंडा पुजारी जी हैरान कि ये कौन बाहर से आ गया, मंदिर अशुद्ध कर दिया, गर्भगृह शुद्ध कर दिया। क्या करते हैं पुजारी जी, कैसे सहन करे कोई बाहर का आ गया और मंदिर अशुद्ध कर दे? क्या करते हैं महाप्रभु जी के साथ? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।